हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करते होंगे। बिना समय गंवाए हुए आप लोगों को हम जो है क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या पहला टॉपिक चेंज है। टॉपिक क्या चेंज है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव समझेंगे और उसको हम लोग पढ़ के समझ करके अच्छा से तैयारी करेंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले समझिए क्या कह रहा है, दो चर वाले रैखिक। पहले दो चर समझते हैं। दो चर मतलब मान लीजिए ABCD का कोई भी लेटर ले लीजिए। दो को लेटर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ लेते हैं एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई ले लेते हैं और ये क्या हो गया, दो चर हो गया। एक्स और वाई क्या हो गया, दो चर हो गया। और दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहा है। तो यदि हम लोग क्या करें, दो चर लेकर के जैसे कर दे एक्स प्लस वाई बराबर 0, तो क्या बन जाएगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। देखिए इसमें k का मान निकालने के लिए बोल रहा है, उसमें भी संपाती बता रहा है कि संपाती रेखा है। तो इसका जो कंडीशन होता है संपाती होने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है देखिए। वो कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 3 हो गया और 3x प्लस ky बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। इस पे बैठाते हैं A1 क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो यहाँ पीछे क्या है, कुछ नहीं तो एक है, 1 हो गया। A1/A2 करा है, A1 हो गया, तुमको 1/A2 क्या होगा, इस समीकरण में लेंगे। इस समीकरण के लिए A2 क्या होगा, इस x का गुणांक हो जाएगा। तो A2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर B1/B2 है। तो B1 जो होगा इस समीकरण के लिए y का गुणांक होगा B1, तो लिखेंगे ऊपर में 2/, इसके लिए जो होगा B2 जो होगा यहाँ y का गुणांक k होगा, तो k लिख देते हैं बराबर C1/C2। तो C1 क्या होता है, अचर पद होता है। C1 क्या होता है, अचर पद होता है। तो हम लोग लिखेंगे 3/9 लिखेंगे। किसी दो टर्म को उठा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। 1/3 बराबर 2/k लिखते हैं और कोना कोनी गुना करते हैं। तो क्या होगा, k गुना 1 बराबर क्या होगा, k होगा बराबर 3 दूनी 6। इसका मतलब है k का वैल्यू कितना निकला, 6 निकला, जो आपको ऑप्शन जो है डी में है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल को बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, तो ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ऑप्शन से ये चेक करना है कि ये जो x और y का जो वैल्यू दिया गया है समीकरण को सुव्यवस्थित कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो चलिए हम लोग चेकअप करते हैं समीकरण से। 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 11 है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। जैसे पहला ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं, यदि 2 गुना x का वैल्यू 2 ले लें प्लस 3 गुना y का वैल्यू 4 ले लें बराबर 11 करते हैं, तो 2 दूनी क्या इतना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 तिया 12 बराबर 11। ये तो पहले ही नहीं होगा, बराबर 12 4 16 बराबर 11 हो गया। ये तो पहला ही ऑप्शन में नहीं होगा। ये जो है ऑप्शन जो है इस समीकरण के लिए पुष्टि नहीं कर पाता है। तो चलिए हम लोग बी नंबर का ऑप्शन लेते हैं कि बी नंबर ऑप्शन क्या है। 2 गुना x का वैल्यू कितना है, -2 है, प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना है, -5 है। -5 है बराबर कितना लेंगे, 11 ले लेंगे। तो -2 दूनी कितना होगा, -4 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15 -15 हो जाएगा बराबर 11।
-4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, 15 4 19। ये भी समीकरण के लिए पुष्टि नहीं करता है। ये जो x बराबर -2 है, y बराबर जो -5 है, ये क्या करता है, समीकरण को पुष्टि नहीं कर पाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सी नंबर ऑप्शन को चूज करते हैं। 2 गुना x का वैल्यू कितना है, -3 है, -3 लिख लेंगे, प्लस 3 गुना, 3 समीकरण का है, 3 गुना y का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखे बराबर 11, तो 11 लिख देंगे। 3 दूनी कितना हो गया, -6 प्लस 3 गुना 1 3 हो जाएगा बराबर 11। ये भी नहीं कर रहा, -6 प्लस 3 -3 हो जाएगा। ये भी क्या कर रहा है, पुष्टि नहीं कर पा रहा है। चलिए ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, ऑप्शन डी 2 गुना x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस कितना है 3 गुना y का वैल्यू यहाँ है 5 बराबर 11 है। 2 दूनी कितना होगा 4, -4 हो जाएगा, प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। अब देखिए 15 में से 4 जाएगा, कितना होगा 11 हो जाएगा। तो 11 बराबर 11, इसका मतलब हो गया x बराबर -2 y बराबर 5 जो है, इस समीकरण को क्या किया, संतुष्ट कर दिया। तो संतुष्ट जैसे ही किया, तो यही वैल्यू लेकर के हम दूसरा समीकरण को चेक करते हैं। 2 गुना -2 जोड़ 4 गुना y का वैल्यू 5 है बराबर 24 लिख दें, तो -4 हो जाएगा यहाँ, और प्लस 5 चौके 20 बराबर क्या होगा यहाँ 2 गुना, तो माइनस यहाँ माइनस है, -20 बराबर -24 है ना, -24 बराबर -24 बराबर -24 हो गया। इसका कहने का मतलब हुआ कि आपका ऑप्शन डी जो है, x बराबर -2 और y बराबर 5 जो है, इन दोनों समीकरण को क्या किया, संतुष्ट किया। क्योंकि ये दोनों समीकरण में क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो दोनों समीकरण को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों को भी आप जो है अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग 3 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। यदि इस प्रकार का कंडीशन आ जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए, तो इस प्रकार का जो कंडीशन आता है, इस प्रकार का कंडीशन आता है, तो इसका कह रहा है कि हल कितना होगा। तो इस कंडीशन में इसका जो होगा, आपको अनगिनत हल होंगे और परिमित रूप से अनगिनत हल होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल को भी बढ़िया से आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग 4 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, उसको पढ़ते हैं क्या कर रहा है। युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि। इसमें फिर जो है कंडीशन ही मांग दिया है कि किस कंडीशन में जो होगा अनगिनत हल होगा। यहाँ पकड़िए क्वेश्चन को। अनगिनत हल होने के लिए अभी जस्ट बताए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस चारों ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है इस प्रकार का। आपको ढूंढने से पता चल रहा है कि ऑप्शन डी में है। तो क्या है ऑप्शन डी में, क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जो इस क्या कर रहा है, इस बातों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड करता है कि अनगिनत हल होने के लिए ये जो कंडीशन है, इस समीकरणों को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इन सवालों को भी बढ़िया से आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के कितने हल होते हैं। तो क्या होगा, क्या कह रहा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के कितने हल होते हैं। तो कह रहा है कि 1, 2, 3 और परिमित रूप से अनेक। जब 2 चर वाले क्या हो गया, समीकरण आ गया, तो इसका जैसे कि x और y हो गया। x और y को ही हम लोग क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल पूछेंगे, जिसमें आप लोग को कहना पड़ेगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जो आपको क्या ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सवालों को भी अच्छा तरीका से समझे होंगे।
इन्हीं के साथ इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।